अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। टुडे आवर टॉपिक इज़ पेज नंबर 50 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। बेटा यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन हैं आपको, डायग्राम्स भी साथ में हैं और ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं सब्ट्रैक्शन के। जिस तरह से मैंने आपको एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम समझाई हैं, इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओपन योर बुक पेज नंबर 50। अपनी मैथ्स की बुक को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 50 सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। साथ में अपनी कॉपी, पेंसिल और रेज़र रख लीजिए, ठीक है। आई रीड द क्वेश्चन नंबर 1। अदनान हैज़ 3976 स्टैम्प्स। ही गिव्स 756 स्टैम्प्स टू उमैर। हाउ मैनी स्टैम्प्स आर लेफ्ट विद अदनान। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, अदनान के पास 3976 स्टैम्प्स हैं। स्टैम्प्स आपको पिक्चर में नज़र आ रही हैं, ठीक है। ही गिव्स 756 स्टैम्प्स टू उमैर। अब अदनान के पास कितनी स्टैम्प्स थी? 3976 और उसने उमैर को कितनी दी हैं? 756। अब हमने बेटा ये बताना है कि हाउ मैनी स्टैम्प्स आर लेफ्ट विद अदनान। जब अदनान ने 756 स्टैम्प्स उमैर को दे दी तो उसके पास बाकी कितनी रह गई। तो बेटा लेफ़्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो याद रखिएगा जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि एक निशानी होती है हमें समझने के लिए कि स्टेटमेंट में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में हाउ मैनी मोर का वर्ड यूज़ किया जाता है, फ्यू का वर्ड यूज़ किया जाता है, लेफ़्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है और डिफरेंस का वर्ड यूज़ किया जाता है। जिस स्टेटमेंट में ये वर्ड यूज़ किए जाएँ इट्स मीन कि वहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। अब बेटा सॉल्व करते हैं। ओपन योर कॉपीज, राइट पेज नंबर 50 ऑन अबव ऑफ योर पेज वर्ड प्रॉब्लम्स सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हेडिंग दीजिएगा अदनान हैज़, डॉट्स लगाइएगा, लेफ्ट विद अदनान, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट आपने इस तरह से कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सॉल्यूशन के बाद बेटा मैं फिर से आपको बता दूं कि आपने 1 पेज पे 1 क्वेश्चन करना है, 1 ब्लॉक में 1 डिजिट राइट करना है और आपका इज इक्वल्स टू सीक्वेंस में आना चाहिए। और आपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप खुद से भी बना सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो स्टेटमेंट बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। 1 to 3 टाइम आप जब इसको देखकर करेंगे वीडियो से, उसके बाद आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद से स्टेटमेंट बनानी आ जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिख कर दिया आप यही बनाएं, आप खुद से भी बनाएंगे तो आपकी मज़ीद अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा मेरे जो आपके पास सामने स्क्रीन पर स्टेटमेंट बनाई है वो ये है, अदनान हैज़ स्टैम्प्स। अदनान के पास कितनी स्टैम्प्स हैं? इस इक्वल्स टू का साइन आप पुट करेंगे 3976। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? ही गेव टू उमैर। अब उसने उमैर को कितनी स्टैम्प्स दी हैं? 756। अब हमने बताना लेफ़्ट स्टैम्प्स कि अदनान के पास कितनी स्टैम्प्स जो हैं वो बाकी रह गई हैं। तो लेफ़्ट स्टैम्प्स लिखने के बाद थर्ड स्टेटमेंट में इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे आप और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा सब्ट्रैक्शन का जो साइन है वो आपने कहाँ पर लगाना है? सेकंड स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेटमेंट में से सेकंड स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास लेफ़्ट स्टैम्प्स आ जाएंगी। ये वंस है, टेंस है, 100 है और 1000 है, ठीक है बेटा। आपको पता है आपने जब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करना है तो 1 में से 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? 0। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 2, आप राइट कर देंगे। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, आप राइट कर देंगे। और बेटा यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे यहाँ पर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो 3 को एज इट इज़ आप नीचे ले आएंगे, ठीक है बेटा। और कोमा जिस तरह आपको मैंने एडिशन के क्वेश्चन में बताया था, राइट साइड से आफ्टर थर्ड डिजिट, यानी कि जहाँ पर हमारे पास 1 टेंस और 100 क्लोज होते हैं, यहाँ पर आप कोमा पुट कर देंगे। तो बेटा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर भी स्टेटमेंट में देंगे। सो 3220 स्टैम्प्स आर लेफ्ट विद अदनान। फिर से सुनिएगा, सो 3220 स्टैम्प्स आर लेफ्ट विद अदनान। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है स्टेटमेंट उसकी पढ़ती हूँ बुक से। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, डायग्राम को भी देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसे कॉपी पे राइट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ फार्मर हैड 6324 शिप। 2369 ऑफ देम वर ब्राउन शिप and the rest were white sheep. How many white sheep did the farmer have? आपके सामने इसकी डायग्राम है जिसमें आपको शिप नज़र आ रही हैं बेटा। और फार्मर किसान को बोलते हैं जो खेतों में काम करते हैं, शिप भेड़ें। इसके एक फार्मर के पास, एक किसान के पास 6324 शिप हैं, जिनमें से 2369 जो हैं वो ब्राउन है, ब्राउन कलर की हैं और बाकी जो हैं वो वाइट कलर की। अब बेटा हमें इतना तो पता है कि
6,324 टोटल शिप हैं और ब्राउन जो है ब्राउन शिप कितनी है 2,369। और जो इनमें से बाकी रह जाएंगी 6,324 में से वो वाइट शिप है। हमने यही बताना है क्वेश्चन में, हाउ मैनी वाइट शिप डिड द फार्मर है। तो हम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, अ फार्मर, डॉट लगाएंगे, द फार्मर हैव। सॉल्यूशन में बेटा आप लिखेंगे अ फार्मर हैड शिप, फार्मर के पास कितनी शिप है इज इक्वल्स टू 6,324। उसके बाद ब्राउन शिप कितनी है इज इक्वल्स टू 2,369। डिजिट के नीचे डिजिट को राइट करना है। और बेटा आपने लेफ्ट शिप बतानी है जो कि वाइट है, ठीक है। वाइट शिप आपके पास कितनी है बेटा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है टोटल शिप में से आप अगर ब्राउन शिप को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वाइट कलर की शिप आ जाएगी। 4 है, 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। बेटा हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में स्मॉल वैल्यू में से बिगर वैल्यू को, ग्रेटर वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम उससे नेबर वैल्यू से क्या करते हैं, बोरो करते हैं, उधार लेते हैं न डिजिट को। और बेटा ये 4 है, 4 में से अगर आप 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है आप इसके नेबर 2 जो प्लेस है यानी कि 10th प्लेस से 1 को यहाँ पर बोरो कर लो। और वो 1 जब हम इसमें बोरो करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। इसको आप 5 नहीं कहेंगे, हमने इसको 4 के अंदर 1 ऐड नहीं करना। हमने क्या करना है, या इस 2 से 1 जो बोरो लिया है वो 1 जो है 4 के साथ अटैच करना है, तो ये 14 बन जाएगा आपके पास। और इस 1 को ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा, छोटा लिखिएगा, क्योंकि ये बोरो है। अगर आप इसको बड़ा लिखेंगे तो ये क्वेश्चन समझा जाएगा, ठीक है। तो ये 14 आ गया आपके पास। अब बेटा 2 जो है, 2 क्या रह गया था आपके पास, 1, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, आपने सब्ट्रैक्ट करते हुए, बोरो देते हुए अपने पिछले नंबर को भी सेट करना होता है। 2 को 1 लिख देंगे कट करके और 14 हो जाएगा। 14 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 1 प्लेस पे आप क्या राइट कर दोगे, 5। अब बारी है 10th प्लेस की। 10th प्लेस पे आपका 2 कट होकर 1 रह गया था। बेटा आपको पता है 1 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगेन आप बोरो करेंगे। तो बोरो जब करेंगे 3 से, तो 3 से बोरो करेंगे 2 को, और 3 से बोरो करेंगे यहाँ पे जो 1 हमारे पास था, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा 2। अब बेटा इस 11 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अगेन 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 था, बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है। 2 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगेन बोरो करेंगे, इस 6 को कट करके 5 लिख देंगे और यहाँ पर जो 2 था उसके साथ 1 को अटैच कर देंगे जो हमने बोरो लिया, तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से जब बेटा 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। और ये लास्ट पे 1000 प्लेस पे 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर से सुन लें बेटा, जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो इस पर्पज़ के लिए हम बोरो करते हैं नेबर वैल्यू से, ठीक है। और जब हमने बोरो करना जिस वैल्यू से, उसको रीसेट भी लाजमी करते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गया 3,955। फार्मर के पास टोटल इतनी शिप थी, ब्राउन शिप ये हैं, और हमने वाइट शिप को निकाल लिया। और सब्ट्रैक्शन का साइन आपने लाजमी लगाना है, इज इक्वल्स टू का आपका सीक्वेंस होना चाहिए। हम लास्ट पे बता देंगे, सो द फार्मर हैड 3,955 वाइट शिप। फार्मर के पास इतनी वाइट शिप हैं, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी बुक पर आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बुक से पढ़कर सुना देती हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हम इसे राइट करते हैं। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 7,000 कार्स अ ईयर, इट सेल्स 1,999 कार्स, हाउ मैनी कार्स आर येट टू बी सोल्ड। फैक्ट्री की आपको डायग्राम नज़र आ रही है बेटा। अब हम इसमें हमें बताया गया है कि एक साल में एक फैक्ट्री जो है वो 7,000 कार्स को बनाती है, ठीक है। इट सेल्स 1,999 कार। एक फैक्ट्री ने एक साल में 7,000 कार्स को बनाया और उसके बाद उस 7,000 में से 1,999 कार्स को बेच दिया। हाउ मैनी कार्स आर येट टू बी सोल्ड। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अभी कितनी कार्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, उस फैक्ट्री के पास मौजूद हैं जो अभी बेचनी है उसने, ठीक है। हाउ मैनी कार्स आर येट टू बी सोल्ड, येट टू बी का मतलब है जो अभी बेची नहीं है, बेचने वाली हैं, वो कितनी कार्स हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट राइट करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी सॉल्यूशन में, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स कार्स। एक फैक्ट्री कितनी कार्स बनाती है, 7,000, इज इक्वल्स टू लगाएंगे 7,000 राइट करेंगे। इट सेल्स कार्स, फैक्ट्री ने कितनी कार्स जो हैं वो सेल कर दी हैं, सेल कर दी हैं, बेच दी हैं, 1,999। और अब हम बताएंगे कार्स येट टू बी सोल्ड, वो वाली कार जो अभी बेचनी है, तो वो कितनी है बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7,000 में से 1,999 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा यहाँ पे 0 है आपके पास, तो 0 में से 9 को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 0 एक छोटी वैल्यू है और 9 एक बड़ी वैल्यू है। तो बेटा अगर आप 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम नेबर वैल्यू से
बोरो ले लें। लेकिन बेटा इसमें आप ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ से भी ज़ीरो है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करना होता है कि यहाँ पर हमने उस वाली वैल्यू से जो ज़ीरो नहीं होती, जो नॉन ज़ीरो होती है, अपने तमाम ज़ीरोज़ को बोरो करना है और आगे से आगे इसको मूव करवाना है। जैसा कि आप देखिएगा ये 7 लिखा हुआ है, 7 में से हम यहाँ पे इस ज़ीरो को बोरो करवाएंगे, 7 क्या रह जाएगा, कट करके 6 राइट कर देंगे और ये ज़ीरो 10 हो जाएगा। अब बेटा इस 10 को कट करके 9 राइट कर देंगे और 10 में से जो 1 है वो इस वाली वैल्यू के साथ अटैच कर देंगे 10th प्लेस पे, ये 10 हो जाएगा बेटा। अब इस 10 से 1 बोरो इस वाले ज़ीरो को दे देंगे तो वो 10 हो जाएगा और ये जो हमारे पास 10th प्लेस वाला 10 था वो 9 रह जाएगा। तो इसको कट कर देंगे क्योंकि अब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। ये 6 रह जाएगा, ये 9 और ये 10 हो जाएगा। अब बेटा 1s प्लेस पे 10 है और इसमें से 1s प्लेस 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से जब हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास क्या आ गया, 1। यहाँ पर अब ये वाला 10 कट है, 9 वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। 9 जो है, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। सेम वैल्यूज़ हैं, कट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 100s प्लेस पे भी 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर 6 है, 6 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और कोमा फ्रॉम राइट साइड आफ्टर 3rd डिजिट, यानी कि 1s 10s और 100 के बाद, ठीक है। सो 5001 कार्स आर येट टू बी सोल्ड। 7000 में से 5001 कार्स अभी ऐसी हैं जो अभी बेचनी हैं। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट थी, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक पर आ जाए। डायग्राम देख लीजिएगा और मैं रीड करती हूँ। अ स्टोर हैड 3900 मैंगोज, 2899 वर सोल्ड, हाउ मैनी वर लेफ्ट। बेटा इसमें लेफ्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, इससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है। डायग्राम में देख लें बेटा, स्टोर होता है जहाँ पर चीज़ों को जमा किया जाता है, ज़ख़ीरा किया जाता है, ठीक है। एक स्टोर है, वहाँ पर 3900 मैंगोज़ हैं, ठीक है। 2899 जो है उनमें से बेचे जा चुके हैं। हाउ मैनी वर लेफ्ट, बाकी कितने रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 3900 में से 2899 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा बाकी कितने मैंगोज़ रह गए हैं स्टोर में। ओके बेटा, राइट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर कॉपी। राइट दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट, सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी बेटा, अ स्टोर हैड मैंगोज इज़ इक्वल टू 3900, ठीक है। फिर आप लिखेंगे सेकंड स्टेटमेंट में मैंगोज वर सोल्ड। यहाँ पर अगर आप मैंगोज वर सोल्ड लिख लें या मैंगोज सोल्ड लिख लें, कोई एक ही बात है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे 2899। बेटा स्टेटमेंट आप अपनी समझ से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ताकि आपको बनानी आ जाएंगी इस तरह से। अगर इसी को फॉलो करोगे तो आपका ये भी ठीक हो जाएगा। 2899 मैंगोज़ जो हैं वो बेचे जा चुके हैं। अब हमने बताना है मैंगोज़ वर लेफ्ट, या लेफ्ट मैंगोज़ भी लिख सकते हो, मैंगोज़ वर लेफ्ट भी लिख सकते हो, मैंगोज़ लेफ्ट भी लिख सकते हो। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, 3900 में से 2899 मैंगोज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन का साइन हमेशा सेकंड स्टेटमेंट के साथ आपने लगाना है। तो बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम बोरो करेंगे। नेक्स्ट फिर 0 है, 0 को फिर नेक्स्ट बोरो करेंगे। 9 में से जब हम इस 0 को बोरो करवाएंगे तो ये 10 हो जाएगा और 9 क्या रह जाएगा, कट होकर 8। अब बेटा इस 10 में से जब हम मज़ीद इस 0 को बोरो करवाएंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये वाला 10 क्या रह जाएगा, 9। तो बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए 1, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए 0, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 0, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1। बेटा देखें इस 3 से हमने किसी वैल्यू को बोरो नहीं दिया था, ठीक हो गया। तो आपके पास 1001 जो मैंगोज़ हैं वो अभी मौजूद हैं स्टोर में। सो 1001 मैंगोज़ वर लेफ्ट इन द स्टोर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपनी बुक पर आ जाएं और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देख लीजिए। इन अ स्कूल ऑफ 3000 स्टूडेंट्स 1999 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। बेटा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं और ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, एक स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 1999 प्रेजेंट थे, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अब 3000 में से 1999 अगर प्रेजेंट है बच्चे, तो कितने बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं, कितने स्टूडेंट्स, कितने तालिब इल्म जो हैं वो एब्सेंट हैं, हमने ये बताना है। तो बेटा इसके लिए भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3000 में से 1999 को, आपके पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो एब्सेंट थे। क्वेश्चन राइट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ स्कूल स्टेटमेंट लिखिएगा आप, ठीक है। सॉल्यूशन राइट कीजिएगा अपनी कॉपी पर। फर्स्ट स्टेटमेंट आप बनाएंगे अपने सॉल्यूशन में, अ स्कूल है स्टूडेंट्स। एक स्कूल में कितने बच्चे थे, 3000 इज इक्वल्स टू के बाद 3000 राइट करेंगे और उसके बाद बताएंगे प्रेजेंट स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट थे स्टूडेंट्स वो कितने थे, 1999। फिर आप बताएंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स। अब एब्सेंट स्टूडेंट्स बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट में से प्रेजेंट स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन का साइन आप पुट कर देंगे सेकंड स्टेटमेंट में। इज इक्वल्स टू को सीक्वेंस में लगाना मत भूलिएगा।
उसके बाद बेटा एब्सेंट स्टूडेंट में अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3000 है 1999, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करवाया। बेटा आप इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1001। सो 1001 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन द स्कूल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इजी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है और इसकी डायग्राम भी देख लीजिएगा अपनी बुक से, मैं रीड कर रही हूँ। देयर आर 1326 ऑरेंज ट्रीज and 1247 mango trees in a garden. How many more orange trees are there than the mango trees? अब बेटा इस क्वेश्चन में हाउ मैनी मोर का वर्ड यूज़ हुआ है। आपको मैंने जब ये पेज नंबर 50 स्टार्ट करवाया था, आपको मैंने तब एक बात बताई थी कि हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, तो बेटा जहाँ पर लेफ़्ट का डिफरेंस का वर्ड यूज़ हो, हाउ मैनी मोर का वर्ड यूज़ हो, फ्यू का वर्ड यूज़ हो, इट्स मीन कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मैनी मोर ऑरेंज ट्रीज, इट्स मीन कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब बेटा स्टेटमेंट को समझिएगा। एक बाग है, वहाँ पर ऑरेंजेस के कितने जो हैं ट्रीज़ हैं 1326 और मैंगो ट्रीज़ कितने हैं 1247। अब हमने ये बताना है बेटा हाउ मैनी मोर ऑरेंज ट्रीज़ आर देयर दैन द मैंगो ट्रीज़। उस बाग में ऑरेंज ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा ट्रीज़ हैं, ठीक है, मैंगो ट्रीज़ से। अब कितने ज़्यादा हैं हमने ये बताना है, तो इसके लिए बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑरेंज ट्रीज़ ज़्यादा हैं तो उसमें से कम वाले मैंगो ट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बाग में ऑरेंज ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा तो हैं पर कितने ज़्यादा मैंगो ट्रीज़ से। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 अपनी कॉपी पर राइट कीजिएगा, ये वाली स्टेटमेंट। देयर आर ऑरेंज ट्रीज़ अप टू सो ऑन, इस डॉट्स को अप टू सो ऑन बोलते हैं, इसका मतलब है अप टू सो ऑन नहीं बोलते इसको, डॉट का मतलब है कंटिन्यू कर रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ट्रीज़ तक, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सॉल्यूशन ऑरेंज ट्रीज़, बेटा ऑरेंज ट्रीज़ कितने हैं गार्डन में आपके पास इज इक्वल्स टू 1326, मैंगो ट्रीज़ कितने हैं इज इक्वल्स टू 1247, और अब आपने बताना है मोर ऑरेंज ट्रीज़। मोर ऑरेंज ट्रीज़ बताने के लिए आपको पता है कि आपको ऑरेंज ट्रीज़ में से मैंगो ट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कितने ऑरेंज ट्रीज़ ज़्यादा हैं। तो सब्ट्रैक्शन का साइन पुट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वंस प्लेस में से वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 6 था, 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो हम 2 से 6 को बोरो करवा देंगे तो वो 16 बन जाएगा और 2 क्या रह जाएगा 1। तो 16 में से बेटा जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 स्पेस पे क्या आ जाएगा 9। अब बेटा यहाँ पर 1 था, 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, अगेन बोरो करेंगे 3 से, 3 क्या रह जाएगा कट करके 2 राइट कर देंगे और 2 क्या हो जाएगा 11। यहाँ पर 2 जो था वो 1 रह गया था बोरो करने के बाद, तो 1 के साथ जब हमने बोरो करवाया तो वो 11 हो गया। वो 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 7, और ये वाला जो 2 है 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। तो बेटा आपकी इस स्टेटमेंट में क्या आ गया, सो देयर आर 79 मोर ऑरेंज ट्रीज़ इन द गार्डन। फिर से सुनिएगा, ऑरेंज ट्रीज़ भी हैं गार्डन में और मैंगो ट्रीज़ भी हैं। अब ऑरेंज ट्रीज़ कितने ज़्यादा मैंगो ट्रीज़ से 79 मोर ऑरेंज ट्रीज़ इन द गार्डन, ऑरेंज ट्रीज़ इन द गार्डन। अब बेटा लेफ्ट साइड पे ये जो 0 राइट है ये मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बेटा लेफ्ट साइड 0 हैज़ नो वैल्यू। अगर आप राइट साइड पे 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू है, अगर आप लेफ्ट साइड पे 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जब आप 4 टाइम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। स्टेटमेंट को बहुत बड़ा बड़ा मत लिखिएगा, स्टेटमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।